दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नोट्स में। दोस्तों, जैसा कि हमारा संविधान का क्लास चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने प्रमुख आर्टिकल्स के बारे में पढ़े हैं। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संविधान के निर्माण से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि पटवारी, छात्रावास अधीक्षक, सीजी पुलिस एसआई, सभी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं उन इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं उन क्वेश्चन के बारे में। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए संविधान निर्माण की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन 1946, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण में सलाह दी थी। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन 1946। दोस्तों, कैबिनेट मिशन 1946 के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य हैं। तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। पहला है स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरा है एवी एलेक्जेंडर, तीसरा है पेंथिंग लॉरेंस। तो दोस्तों, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। और बात करें वहीं कैबिनेट मिशन में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा को अप्रत्यक्ष निर्वाचित करने की सलाह दी थी। तो दोस्तों, याद रखिएगा, भारतीयों के लिए संविधान निर्माण की सिफारिश कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था और इसमें मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। तो दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन द्वारा निर्मित संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 389 सदस्य, ऑप्शन बी 229 सदस्य, ऑप्शन सी 299 सदस्य या ऑप्शन डी 70 सदस्य। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 389 सदस्य संविधान सभा में थे, जो कि भारत विभाजन के बाद 299 सदस्य रह गए, जिसके अंतर्गत 229 सदस्य विभिन्न प्रांत से थे और 70 सदस्य जो कि देसी रियासत से थे। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे और याद रखिएगा, भारत विभाजन के बाद यह सदस्य 299 था। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 8 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 10 दिसंबर 1946 या ऑप्शन डी 11 दिसंबर 1946। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी एकदम सही आंसर है, 9 दिसंबर 1946। और बात करें संविधान सभा की दूसरी बैठक की, तो संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया था। दोस्तों, याद रखिएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 और संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। और उसके बाद बात करें स्थायी सदस्य की, स्थायी अध्यक्षता की, तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूसरी बैठक की अध्यक्षता की थी, जो कि स्थायी अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा, अस्थायी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि संविधान सभा के प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे। और वही बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो संविधान सभा की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की थी, जो कि स्थायी अध्यक्षता थी। दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का प्रारूप या डिज़ाइन तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, ऑप्शन ए जेपी कृपलानी, ऑप्शन बी एन राव,
ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा का प्रारूप या डिज़ाइन तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे। और बात करें जेपी कृपलानी की, तो जेपी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। बात करें बी एन राव की, बी एन राव संवैधानिक सलाह के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो बी एन राव संवैधानिक सलाह देते थे। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन बी 1 वर्ष 12 माह 13 दिन, ऑप्शन सी 5 वर्ष 11 माह 16 दिन या ऑप्शन डी 3 वर्ष 21 माह 19 दिन। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1949, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 या ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 या ऑप्शन डी 24 जनवरी 1949। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950। और बात करें संविधान सभा कब लागू किया गया था, तो याद रखिएगा संविधान सभा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और बात करें 26 जनवरी 1949 की, तो 26 जनवरी 1949 को संविधान पूरी तरह बनकर तैयार हुआ था, जिसे हम मूल संविधान कहते हैं। तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1949 को मूल संविधान कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था, जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? ऑप्शन ए 12 दिसंबर 1945, ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 या ऑप्शन डी 24 जनवरी 1949। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया 13 दिसंबर 1946 को। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम आज़ाद या ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी, जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल संविधान यानी 26 जनवरी 1949 में कितने अनुच्छेद, भाग व अनुसूची शामिल किए गए थे? ऑप्शन ए अनुच्छेद 395, भाग 12, अनुसूची 8, ऑप्शन बी अनुच्छेद 395, भाग 25, अनुसूची 12, ऑप्शन सी अनुच्छेद 444, भाग 25, अनुसूची 12 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 395, भाग 15 और अनुसूची 8। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 395, भाग 12 और अनुसूची 8, जो कि मूल संविधान में शामिल किए गए थे 26 जनवरी 1949 को। और बात करें वर्तमान संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग व अनुसूची शामिल किए गए हैं, तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद, भाग 25 और 12 अनुसूची शामिल किए गए हैं, लेकिन गणना के आधार पर 444 भाग 25 और अनुसूची 12 शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, भाग 12, अनुसूची 8 और वर्तमान संविधान सभा में 395 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूची है, जो कि गणना के आधार पर 444 गिना जाता है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारूप समिति के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 7। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 7। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 7
प्रारूप समिति के अध्यक्ष को मिलाकर। और बात करें अगर प्रारूप समिति के अध्यक्ष को नहीं काउंट करते हैं तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 6। तो याद रखिएगा, यह क्वेश्चन में डिपेंड करता है, तो ध्यान रखिएगा प्रारूप समिति के कुल सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को मिलाकर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 7 सदस्य थे। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वास्थ्य कारणों से किन 2 व्यक्तियों ने संविधान सभा की सदस्यता अस्वीकार कर दी थी? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी ए व ब दोनों। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू ने स्वास्थ्य कारणों से संविधान सभा की सदस्यता अस्वीकार कर दी थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों अभी के वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो संविधान के निर्माण से संबंधित सभी प्रश्नों को लिया गया है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।